हिलती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से एक लड़की भागकर चढ़ाव पर ऊपर की तरफ जाती है। देखने में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जो कैमरा लगा है ये उसे लेने जा रही होगी, लेकिन तभी वहां पर एक अजीबोगरीब घटना घटित होती है। पहले वो लड़की जोरदार चीखती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरती हुई चली जाती है और कमाल की बात यह है कि वो एक्सप्रेशन लेस है। जब वो नीचे की तरफ गिरती हुई जा रही है तब वो ना तो चिल्ला रही है और ना ही किसी की हेल्प मांग रही है। ये वीडियो अपलोड किया है रॉकी मिल्स ने। उनके घर का रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर वो देखते हैं कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद आवाज बेसमेंट में से आ रही है। बेसमेंट के बाहर खड़े होकर वो ये आवाज लगाकर पूछने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कौन है, लेकिन जब उन्हें वहां कोई नहीं दिखता तो वो और आगे बढ़ जाते हैं। हेलो। जब रॉकी को वहां कोई नजर नहीं आता तब रॉकी जोरदार लहजे में आवाज लगाते हैं, हु इज इट, वहां कौन है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि रॉकी को वहां से भागना पड़ जाता है। Who is it? रॉकी सुनते हैं कि वहां पर किसी ने दरवाजा बंद किया है और कुछ आवाजें भी उनको आती हैं। तभी वो घबराहट में अपना कैमरा वहीं पर गिरा कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन तभी कोई कैमरे के ऊपर लात मारता है, जबकि किसी के आने की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। जब बाद में रॉकी अपने इस फुटेज को देखते हैं तो वो ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये कोई भूत था या फिर कोई चोर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपलोड किया है स्टीव रोनिन ने। ये आज एक ऐसे गांव में आए हैं जिसे घोस्ट टाउन कहा जाता है, यानी कि ये गांव किसी जमाने में अच्छा हरा भरा बसा हुआ करता था, लेकिन आज ये सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। 1950 के करीब ये गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। बताया जाता है कि इस जगह पर कई ऐसे रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर मारे गए। तकरीबन 26 लोग यहाँ पर मारे गए थे। ये एक लोकल गाइड की मदद से यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। ये इस पूरी जगह को घूमते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर घूमते टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी फीलिंग आ रही थी। और तभी वो ये दावा करते हैं कि इस मोमेंट पर उन्होंने कुछ अनहोनी घटना कैप्चर की थी। आइए देखते हैं। Right here. Yes. उसके बाद वो बताते हैं कि इस जगह पर वापस से ऐसी ही कुछ घटना हुई थी जहाँ पर एक दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। See with this? Even this mirror over here, you can see the reflection of the door and my flashlight, but you can't even see me. इतनी वीरान और सुनसान जगह को देखकर मुझे गुलदरा और भानगढ़ जैसी जगहों की याद आ गई। आखिर वो भी तो एक घोस्ट टाउन ही है। ये वीडियो अपलोड किया है रतन एग्रा मागो ने, जो बताते हैं कि उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे हम पैरानॉर्मल बोल सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बच्चे का एक खिलौना रखा है जो अपने आप हिलता हुआ नजर आता है। उसके बाद में ये जो बॉटल रखी है ये अपने आप ही गिर जाती है, जबकि आप पीछे देखेंगे तो किसी भी चीज़ की कोई परछाई नजर नहीं आ रही है। और अगर और हम जूम करके इसको देखें तो जब ये बॉटल गिरी तभी उसके पास से एक अजीबोगरीब लाइट भी गुजरती हुई दिखाई पड़ती है। और 4 दिन के बाद उनके घर में ये ऑब्जेक्ट हिलता हुआ नजर आता है, जो कि देखने में ऐसा नहीं लगता कि शायद किसी ने हिलाया होगा। और यहाँ पर जो कैरी बैग रखा है वो तकरीबन पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, जबकि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनका ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो जो भी देख कर रहे हैं, शायद ये औरत कोई टीवी देख रही है, उसका ध्यान वही है। बच्चा कुछ खेल रहा है, बच्चे का ध्यान भी जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। उनके घर की ये तीसरी वीडियो है। इसमें जो लाल कलर की चीज़ आपको ऊपर लटकी हुई दिखाई दे रही है ये अपने आप ही हिलना स्टार्ट कर देती है। मैं मानता हूँ कि पास में ही विंडो है लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम जूम करके देखें तो वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं पीछे हरे कलर की वो बिल्कुल भी हिलती हुई नज़र नहीं पड़ती। ये वीडियो अपलोड किया है सुमी ने और हर रात को 3 बजे इनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटना होती है। आइए नजर डालते हैं। देखने में ये हमें लगता है कि यह डोर पूरी तरीके से लॉक था, जो कि अपने आप खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुमी बताते हैं कि इसके पीछे कोई नहीं है, यानी कि वो घर में अकेले ही रहते हैं। फिर भला ये दरवाज़ा कैसे खुल रहा था? यहाँ पर 2 सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं। एक तो ये कि वो बताते हैं कि ये हर रोज़ रात को 3 बजे ही होता है,
और कहा जाता है कि सारी पैरानॉर्मल शक्तियां रात को 3 बजे एक्टिवेट होती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इनका घर हॉन्टेड है? ये वीडियो अपलोड किया है जो वेलर ने। आज वो और उनका दोस्त इस बिल्डिंग में इसका जायजा लेने आए हैं। ये बिल्डिंग 18वीं शताब्दी का एक स्कूल बताया जाता है जो हॉन्टेड माना जाता है। ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपने टॉर्च से इसकी खिड़की के ऊपर लाइट मारते हैं। वो बताते हैं कि जब इन्होंने खिड़की पर लाइट मारी तो उन्हें ऐसा लगा कि अंदर कोई खड़ा हुआ है, जबकि ये घर तो सुनसान है, यहाँ तो कोई रहता नहीं है। इस घर के बारे में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं कि यहाँ की इसी खिड़की में कई लोगों ने एक सफ़ेद कलर की लड़की को खड़े हुए देखा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अंदर की तरफ कूद जाते हैं। यानी कि कोई ये नहीं चाहता कि किसी को अंदर आना चाहिए, बट ये लोग बिना डरे अंदर कूद गए हैं। अभी अंदर जाने के बाद जब उस विंडो के ऊपर लाइट मारते हैं तो पहले तो वहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब ये प्रॉपर लाइट मारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ गायब हो चुकी होती है। ये वीडियो अपलोड किया है स्टेफनी फैमिली ने, जो कि सामने खड़ी हुई स्कूल बस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है। वो बताती हैं कि इसके अंदर से कई बच्चों के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें ऐसी थी कि वो किसी का भी दिल हिला सकती हैं। वो चुपचाप से इस बस की तरफ आगे बढ़ती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे ही बस के नज़दीक में पहुंचती हैं, बस उसी टाइम आगे बढ़ जाती है। सवाल उनके मन में ये रहता है कि जब मैं बिल्कुल चुपचाप से यहाँ तक पहुंची तो फिर ये बस आगे क्यों बढ़ा ली गई। बाय बाय बस। फिर वो बस वहाँ से चली जाती है और आखिर ये राज भी उस बस के साथ चला ही जाता है कि इस बस के अंदर बच्चों के साथ कोई अत्याचार हो रहा था या फिर जनरली बच्चे जो शोर करते हैं वो शोर कर रहे थे। स्टेफनी को सिर्फ यही बात सताती है कि जब मैं इसकी तरफ पहुंची तो ये बस आगे क्यों बढ़ा ली गई। वीडियो अपलोड किया है बेन एम्स ने और ये वीडियो काफ़ी पुराना है, 2007 का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ एक्ट कर रहे हैं और उनका दोस्त कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। तभी अचानक से उनके उल्टे कंधे के पीछे एक लड़की जैसी आकृति कहीं से वहाँ पर आ जाती है। वीडियो पुराना तो है और चौंका देने वाला भी है। एक यहाँ पर यह बात सामने आई कि हो सकता है कि पीछे ग्लास हो और यहाँ पर किसी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, क्योंकि ये लोग जब लाइट ऑन करते हैं तो पीछे की तरफ एक लाइट का रिफ्लेक्शन हमें ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये लोग इसे बताते हैं कि ये कोई भूत प्रेत था जो गलती से कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। ये वीडियो आया है एरिजोना से, जिसे अपलोड किया है सेगेब एडमिन ने। यहाँ पर कुछ घोस्ट हंटर की टीम इस घर के ऊपर काम कर रही है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। इस घर का नाम है ओलिवर हाउस। यहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले भी कैप्चर की जा चुकी हैं। बताते हैं कि यहाँ पर जो भी रहने आया उससे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इस घर में नेट एंडरसन नाम के एक आदमी को उसकी खुद की पत्नी ने मार डाला था। बताया जाता है कि उसके बाद से ही नेट एंडरसन की आत्मा यहाँ भटकती है और सारे ही जो केस अब तक यहाँ हुए हैं उन सब को इसी ने अंजाम दिया होगा। Somebody told us that Nat Anderson here. Is Nat still here? ये लोग यहाँ पर EVP के थ्रू ये सवाल पूछते हैं कि क्या नेट एंडरसन यहाँ पर था, क्या नेट एंडरसन अब भी यहाँ है, तो उधर से जवाब आता है नहीं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ थी इन लोगों के लिए। आइए एक बार फिर से सुनते हैं। क्या आप अपने आसपास किसी ऐसे घर को जानते हैं जो इसी टाइप से वीरान पड़ा हो और जिसके बारे में कहा जाता हो कि ये घर हॉन्टेड है? अगर जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। Alright, just like a quick check-in. Okay, let's see. Okay, it's doing it. वीडियो टिकटॉक से आया है और ये लड़की कंफ्यूज है कि इसे किसी अघोरी को बुलाना चाहिए या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन को। I'm not making this up. They're flickering again. किस्सा यह है कि इसके घर में लगी हुई लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर करती हुई नजर आती हैं, जबकि कुछ ही लाइट्स ऐसी हो रही हैं, अदरवाइज बाकी लाइट्स बिल्कुल सही है। और ये टेंशन में इसलिए है क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल सही रहती हैं और कुछ टाइम के लिए ये फ्लिकर होना स्टार्ट करती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन ये वीडियो देख रहा है तो वो बता सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट है या फिर ये घर हॉन्टेड है। ये वीडियो आया है रशिया से, जिसे अपलोड किया है फिकफास ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा भालू एक जगह पर बंद है और सिर्फ इस छोटी सी खिड़की से ये लोग उसे खाना खिला रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये किसी जानवर का मीट है जो उसे ये लोग सर्व कर रहे हैं। लेकिन भालू बहुत ज़्यादा भूखा नज़र आता है, जबकि इनके पास खाना बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान देंगे तो भालू का जो नाखून है वो इस बंदे की उंगली के बराबर है।
इतनी करीब से किसी भालू को खाना खिलाना, वो भी बहुत ज़्यादा भूखा भालू, कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ये भालू गुस्से में आ जाए और अपना पंजा इस आदमी पर मार दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद जिंदा भी बचेगा। बट ये जगह क्या है वो भी मुझे समझ नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो ये मुझे चिड़ियाघर की विंडो लगती है और ना ही किसी सर्कस की। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ डरा